जैसे कि इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने खुदा कहाँ है असलियत में, उसका लोकेशन कहाँ है, इसके बेसिक को हमने समझा था, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है ना, पहले आप उसे देखिए, तब आप इस वीडियो को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। और आज इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में जाकर इसके एडवांस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। इसमें हम खुदा के वजूद, एग्जिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, जिसकी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन ग्रेट सूफी मास्टर इब्न अरबी ने दी है हमें। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में कि कैसे खुदा कोई चीज़ में हो सकता है। ये बात आपने सुनी होगी कि खुदा हर जगह मौजूद है। कुछ कहते हैं कि खुदा सब कुछ में है, और कुछ कहते हैं कि खुदा इंसानों के दिल में बसता है, और कुछ कहते हैं कि खुदा ऊपर आसमानों में रहता है। यहाँ पर इब्न अरबी एक बहुत ही बड़ा दावा करते हैं कि खुदा सब कुछ में है। इसके अलावा इब्न अरबी उसी दौरान ये भी कहते हैं कि खुदा सब कुछ में नहीं है। सुनने में ये बड़ा ही कॉन्ट्रडिक्टरी और अजीब सा लग रहा होगा, है ना। आज इसी प्रॉब्लम के डेप्थ में जाकर इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको पहले ही कह देता हूँ कि ये वीडियो जो है ना, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, इसीलिए आपको ज़रा ध्यान दे के देखना होगा, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि इब्न अरबी अलग अलग तरह के दुनियाओं के बारे में बात करते हैं। कुछ को हम देख सकते हैं और कुछ ऐसे दुनियाएं हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको इनके बारे में पहले नहीं पता होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और नीचे धीरे से एक लाइक भी दबा दें, ठीक है, कर लिया। और इस दावे को करने के बाद इब्न अरबी एक्सप्लेन करते हैं हर चीज़ के नेचर को जो इसकी कैटेगरी में फिट हो सके, और वो सारी चीज़ें खुदा को छोड़कर अरबी में कहते हैं मा सिवा अल्लाह। और इसी तरह से आलिम दीन दुनिया के बारे में डिफाइन करते हैं। वो अलग अलग दुनियाओं के बारे में भी बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, और उनके प्लूरल में वो बताते हैं, उनके जोड़े में बताते हैं। इब्न अरबी दो अलग अलग तरह के दुनियाओं के बारे में बताते हैं। उनमें से एक दुनिया ऐसी है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी और महान दुनिया है, बहुत ही ग्रेट है। और एक छोटी दुनिया है, वो इतनी ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। उसमें से एक दुनिया वो है जो हमारे नज़र से परे है, और दूसरी दुनिया वो है जो हम इंसानों की दुनिया है, जिसे हम देख सकते हैं। इसके अलावा और 3 तरह की अलग अलग दुनियाओं के बारे में इब्न अरबी बताते हैं। उनमें से है पहली स्पिरिचुअल, दूसरा इमेजिनल, और तीसरा कॉर्पोरल, यानी हमारी दुनिया। जिसे आसानी से अगर हम समझने की कोशिश करें तो उनमें से पहली होगी रोशनी की दुनिया, और दूसरी आग की, और तीसरी मिट्टी की। और इन्हीं चीज़ों से फरिश्ते, इंसान और जिनों को बनाया गया है। और हम इंसानों की खासियत ये है कि हमारा जिस्म जो है ना, ये मिट्टी से बने होने के बावजूद हमारी रूह जो है वो रोशनी से बनाई गई है, और हमारे जिस्म की ख्वाहिशात जो है वो जानवरों की तरह है, और हमारे जहन और दिल के अंदर फ्री विल और रीजनिंग की खूबी दी गई है ना। काफ़ी ज़बरदस्त। चलिए मैं आपको इन दुनियाओं के बारे में डिस्टिंग्विश करके बता देता हूँ, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा आसानी हो इन्हें समझने के लिए। तो इससे पहले आप ये जान लें कि आलम का मतलब कॉस्मोस होता है, और दूसरी दुनिया जिसके बारे में इब्न अरबी बात कर रहे हैं उसे हम दुनिया, वर्ल्ड की तरह समझेंगे सिर्फ। और इनकी बात करते समय इब्न अरबी टर्म प्रेजेंस, मौजूदगी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये किसी ना किसी फॉर्म में असल है। मैं आपको यहाँ पर कह देता हूँ कि अगर आप 10 सेकेंड भी स्किप कर दो ना इस वीडियो को, तो आप कुछ भी नहीं समझ सकोगे, ठीक है, क्योंकि सारी बातें एक ही प्रॉब्लम से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर ये होगा द प्रेजेंस ऑफ इमेजिनेशन, अरबी में कहते हैं हदरात अल ख्याल। एक ऐसी सोच है जहाँ पर जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो इमेजेस से निकल कर आई हैं, और उससे नतीजा ये निकलता है कि वो सारी चीज़ें जो इस इमेजेस के डोमेन में प्रेजेंट है वो इमेजिनेशन के ज़रिए से हैं, और हू बहू इसी तरह से वो सारी चीज़ें जो हमारे सेंस ऑफ परसेप्शन में रहती है, जिसे अरबी में कहते हैं हदरात अल हिस, इन्हें हमारे सेंसेस के थ्रू ही परसीव किया जा सकता है। इब्ने अरबी के जो फॉलोअर्स थे, और उनमें से सबसे जो क्लोज फॉलोअर थे इब्ने अरबी के, उनका नाम था अल कूनवी। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में लिखा है इन डाइविन प्रेजेंसेस के बारे में, खुदा के मौजूदगी के बारे में, और इनका मतलब वो बताते हैं 5 जगहों के बारे में, डोमेन के बारे में जहाँ पर हम खुदा को ढूंढ सकते हैं या फिर जहाँ पर उसकी मौजूदगी हो सकती है। उनमें से पहली है खुदा खुद, और दूसरा है स्पिरिचुअल, और तीसरा है इमेजिनल, ख्यालों में, और चौथा है कॉर्पोरल यानी हमारी रियल दुनिया जिसमें हम रहते हैं, और पांचवा है एक परफेक्ट इंसान के अंदर जो खुदा के बहुत ही ज़्यादा करीब हो चुका है, जिसे कहा जाता है इंसान कामिल। यहाँ पर मैं 40 रूल्स ऑफ लव की एक बहुत ही ज़बरदस्त कोटेशन मैं मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझूंगा। शम्स तबरेज़ कहते हैं कि खुदा कोई सिर्फ मंदिर, मस्जिद या गिरजों में ही नहीं रहता, पर तब भी अगर तुम ढूंढना चाहते हो कि असलियत में वो कहाँ रहता है, तो उसे एक सच्चे इंसान के दिल में ढूंढो, एक सच्चे रब के आशिक के दिल में ढूंढो, तो वहाँ तुम्हें बेशक खुदा मिल जाएगा। यहाँ पर और एक सिंगल प्रेजेंस है जिसे कहते हैं डाइवीन प्रेजेंस, रब की मौजूदगी, अरबी में हदरात अल इलाहिया, जिसने सभी एग्जिस्ट हुई चीज़ों को अपने अंदर समाया हुआ है। इब्ने अरबी इसे एसेंस मतलब किसी भी चीज़ की जान, एट्रीब्यूट और अल्लाह के कामों की तरह डिफाइन करते हैं। अल्लाह को कहा जाता है ऑल कॉम्प्रिहेंसिव, अल जामी। ये खुदा के 99 नेमों के अंदर एक नाम है। जैसे कि खुदा के इस अकेले एक नाम ने ही क्लासिफाई कर दिया कि गॉड अपने आप में ही है, और खुदा के दूसरे नाम जैसे कि क्रिएटर, बनाने वाला, फॉरगिविंग, माफ़ करने वाला, ये क्लासिफाई करते हैं उनकी सर्टेन स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी को। और ये डाइवीन प्रेजेंस, खुदा का मौजूद होना, ये वो लोकेशन है जहां हम अल्लाह को ढूंढ सकते हैं, या फिर वहाँ पर हम ये दावा कर सकते हैं और कह सकते हैं कि वहाँ पर जाने पर जो कुछ भी हमें मिलेगा वो खुदा होगा। इसमें अल्लाह की एसेंस भी शामिल है जो खुद गॉड के अंदर ही है, बिना उसके क्रिएचर, तख्लीक को रिगार्ड किए हुए, उनके ऊपर डिपेंड हुए। और ये जो अल्लाह की एट्रीब्यूट है, सिफत, इसे अल्लाह का नाम भी कहा जाता है, अरबी में अस्मा। इब्ने अरबी अक्सर प्रेजेंस वाले टर्म को यूज़ करते हैं रेफ़र करने के लिए, किसी भी एक खुदा के नाम के इन्फ्लुएंस के इफ़ेक्ट को रेफ़र करने के लिए, मतलब इस नाम से कायनात में क्या असर पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर खुदा बहुत ही ताकतवर है, तो इससे हमें पता चलता है कि इस दुनिया में ताकत का मौजूद होना खुदा के ताकत के अंदर शामिल होता है, और ये सारी कायनात की क्रिएशन भी इसमें ही शामिल है। पर ये जो ताकत का मौजूद होना है ये बहुत ही ज़्यादा महदूद है एक इससे भी ज़्यादा अफजल चीज़ के मुकाबले में, वो है नॉलेज के मुकाबले। अगर कंपेयर किया जाए नॉलेज को ताकत से, तो नॉलेज की अहमियत ज़्यादा है। ये मायने नहीं रखता कि खुदा कितना ज़्यादा ताकतवर है, खुदा के आगे इल्म की ज़्यादा अहमियत है ताकत के मुकाबले में। और ये जो सवाल है कि खुदा को कहाँ ढूंढ सकते हैं हम, इसका एक ऑब्वियस आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर भी वो है वहाँ पर।
जहाँ पर उसकी मौजूदगी है। पर यहाँ से और एक दूसरा सवाल पैदा होता है कि खुदा कैसे कोई चीज में हो सकता है। खुदा सर्टेनली बिना किसी शक के प्रेजेंट है उसके एसेंस के प्रॉपर्टीज में जो खुद उसके अंदर है, उसके वजूद में। जैसे कि खुदा को डिस्क्राइब किया जाता है सब कुछ जानने वाले की तरह, जो जिम्मेदार है सारे कायनात में जो कुछ भी हो रहा है उन सभी चीज़ों के लिए। जो कुछ भी एग्जिस्ट करती है वो किसी ना किसी तरह से खुदा के मौजूदगी को जाहिर करती है। पर खुदा के हर नाम में उसकी एक खुद की ही प्रेजेंस है। इसका मतलब कि खुदा अपने आप को प्रेजेंट करता है उसके क्रिएचर्स को बहुत सारे अलग अलग तरीकों से, और हर एक केस में खुदा खुद होता है जो अपने आप को जाहिर करता है, जो कि हर बनाई हुई चीज में मौजूद है। पर खुदा का और एक नाम भी है, अल-मुदिल, मतलब जलील करने वाला। ये सेम नहीं है खुदा के और एक दूसरे नाम से, जिसे कहते हैं अल-मुइज़्ज़, मतलब इज्जत देने वाला। जैसे कि कुरान में आता है कि खुदा जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है वो उसे जलील कर देता है। और एक खुदा का नाम जैसे खुदा जिंदगी देने वाला है, अल-मुही, ये सेम नहीं है खुदा के और एक नाम से जो है अल-मुमीत, मतलब मौत देने वाला। कायनात की सारी चीज़ें खुदा के कब्जे में हैं, उनमें से कुछ जिंदा हैं और कुछ मुर्दा हैं। तो अब हम इस सवाल का जो जवाब है ना बड़ी आसानी से दे सकते हैं कि हम खुदा को कहाँ ढूंढ सकते हैं, उसकी मौजूदगी कहाँ है। जवाब है जहाँ भी वो मौजूद है वहाँ पर, और वो कायनात की हर जगह मौजूद है। जैसे कि हर एक चीज़ उसी की एक्शन है, पर किसी भी तरह की कोई भी एक्शन खुदा से आइडेंटिकल नहीं है, जिसके कब्जे में सारी चीज़ें और सारे एक्शंस हैं। जितनी भी दुनियाएं हैं जो हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते, और सारी मौजूद हुई चीज़ें उसी के दायरे में आती हैं। हालांकि उसे हम कायनात की हर जगह ढूंढ सकते हैं, और ये भी आप ध्यान में रखें कि वो उसी दौरान कायनात की कहीं भी मौजूद नहीं है जहाँ पर आप उसे ढूंढ सकते हो। इसीलिए खुदा को कहा जाता है ही नॉट ही, हवा अल हवा, वो है वो नहीं है। हमारा वजूद रिलेटिव है और खुदा का वजूद एब्सोल्यूट है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो नीचे एक लाइक दबा दें ज़रूर से ज़रूर, ठीक है ना। और प्लेलिस्ट भी आप चेक कर लें, उसमें बहुत ही प्रॉमिसिंग चीज़ें आपको मिलेगी। और कोई भी अगर आपको डाउट होना इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड, कमेंट में मुझसे पूछ लिया करें। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस पसंद है तो नीचे कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनाना कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।